कैसा है ये इश्क है दिल कहे, खुशबू बन के मेरी सांसों में बहे, ऐसे रंग जाऊं तेरे रंग में, मेरा मुझ में तो कुछ भी ना रहे, मेरी धड़कनों में यारा तेरा ही सुरूर है, मेरी आंखों में समाया तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। वैसे कोई गाड़ी रोकता है? सॉरी। चलो अभी मुझे लगता है हम लोग सही जगह आ गए। आप सुनो समीर, तुम नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम शक्ल से एक शरीफ इंसान नहीं लगते। अच्छा यार, आइडिया मेरा, आंटी को मैंने ढूंढा और मैं ही नहीं जाऊंगा। समीर तुम बहुत घूरते हो। हाँ, काफी देर तक भी। मेरा दिल कर रहा है गाड़ी चलाओ गाड़ी तेज चलाओ, और ताकि मैं तुम दोनों को चलती गाड़ी से नीचे धक्का दे सकूं। यार समीर प्लीज समझो, मुझे उससे कुछ पर्सनल बातें करनी है। पता नहीं दादा का क्या हाल हो रहा होगा। ओ, दादा की ना ज्यादा खसूसियात मत बता देना आंटी को, वरना वो जाएंगी ही नहीं। और कुछ पर्सनल बातें दादा को भी करने दो यार। हाँ? अरे लो, दादा बिल्कुल नॉर्मल है और खुश हैं, किसी से बातें कर रहे हैं। मैं नहीं मानता, कोई ना कोई गुल तो खिलाएगा ये अजीम इंसान। मुझे ना वो नोट नहीं लिखना चाहिए था। खैर, ये तो बताओ कि घर कौन सा है? यही वाला। अच्छा, ये वाला घर है। ठीक है। पक्का मैं नहीं जाऊं? नहीं, या वो दोस्तों का मजाक ना समझ बैठे। मजाक तो बेचारी आंटी के साथ होने वाला है। क्या पता उस मासूम औरत को कौन से अजाब की तरफ जा रही हो। बी, तुम भी यहीं बैठो, मैं होके आ रही हूँ। ओके। पक्का मैं नहीं आऊं? नहीं। एक सेकंड। हेलो, हाँ तुम पहुंच गए? जबरदस्त, शाबाश। क्या कर रहे हो? ठीक है, ग्रेट। क्या ग्रेट? दादा मोहल्ले में ढूंढ रहे हैं। फिक्र नहीं करो, आंटी को पहुंच लेने दो, फिर देखना सारे दबे हुए एहसासात ना इसके बाहर आ जाएंगे। यार आंटी को पहले छोड़ के आना चाहिए था। अरे यार, मेरी प्लानिंग के हिसाब से करना तो यही था, लेकिन फिर आंटी को खुद ही आइडिया है, कहती नहीं मैं खुद ही जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, फिर आप चले जाओ। आई होप ये अच्छा ही आइडिया हो। आइडिया का तो पता नहीं, तो अगर आंटी को सच में दादा अच्छे लग गए तो ये अंदर कोई नया गुल ना खिला दे। चलो यार गाड़ी से तुम। तो बस ऐसी जिंदगी चल रही है, कभी कुछ कभी कुछ। तो बस ट्राई कर रहे हैं कि सबको जिंदगी में ठीक हो जाए। आई अंडरस्टैंड। अब वैसे मैं आपको आंटी बुलाऊं या दादो? शैकी, मेरा तो वैसे भी नामों पे बिलीव ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रही है, नामों से फर्क पड़े ना पड़े, रिश्तों से फर्क पड़ता है, और यही कमी दूर करने के लिए तो आई हूँ मैं यहाँ। मेरा मतलब है कि अगर आपकी एक्टिंग में जान डल जाए और दादा मान जाए तो मजा आ जाएगा। वैसे मुझे ये सब कुछ करना बहुत अजीब लग रहा है। समीर ने आपको सारी बातें बता तो दी होंगी, आप बस ये समझे कि आप एक शख्स को एक नई जिंदगी देने जा रही हैं। वो सब तो ठीक है, मगर पता नहीं। इट्स ओके, एक्टिंग है, सच्ची मुच्ची थोड़ी हो रहा है। मैं समीर की मोहब्बत की वजह से राजी तो हो गई, लेकिन मुझे सब कुछ प्रैक्टिकल जोक लग रहा है। हाँ, ओह हाँ, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, प्लीज बाद में। लेकिन ये तो आपको रखना पड़ेगा। नहीं अभी नहीं, बाद में। नहीं अभी नहीं, आपको अभी जाना पड़ेगा दादा की तरफ, क्योंकि दादा को मैं अकेले छोड़ के आई हूँ। अभी? यू मीन राइट नाउ? हाँ। लेकिन मैं अभी नहीं जा सकती, और मैं वो सोच रही थी जो तुमने वहां रहने का कहा है ना, वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है बेटा। नहीं, लेकिन उसके बगैर दादा को एहसास नहीं होगा कि किसी शख्स से जिंदगी में होना कितना ज्यादा जरूरी है, इसलिए तो अकेले में उनको तन्हा छोड़ के आई हूँ। ओके, फिर ऐसा करो, इस तन्हाई को और बढ़ने दो, और बढ़ने दो, और बढ़ने दो। तुम्हें पता है ह्यूमन साइकोलॉजी है, जैसे भूख प्यास ज्यादा बढ़ जाए तो चॉइसेस खत्म हो जाती है ना, वैसे ये बढ़ने दो ये तन्हाई। देखिए मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, यू आर माई लास्ट होप। अगर आप नहीं गई ना अभी, तो मुझे ढूंढने के लिए निकल जाएंगे बाहर। सारे परेशान तो होंगे ना वो। तुम ऐसा करो, मुझे दादा का नंबर दो, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। नंबर तो मैं आपको दे दूं, मगर वो कॉल से रुकेंगे नहीं। क्यों अपने दादा को इस उम्र में तुम ऐसी परेशानी में डाल रही हो लड़की? शैकी जी, जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए कोई खास वक्त थोड़ी होता है।
सब फजूल बातें हैं। मुझे देखो, मैं कितने अरसे से तन्हा रह रही हूँ और मैं हूँ और मेरी तन्हाई, और मैं बिल्कुल खुश हूँ। ये तो आप खत्म कर दें इस तन्हाई को। अरे मेरे दादा आपके से जबरदस्त दोस्त बनेंगे कि क्या ही बात है। एक्सक्यूज मी, तो मुझे डराओ नहीं, ऐसा ना हो कि मैं वहाँ जाऊँ ही नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आप सब भूल जाए। जो जो मैंने बोला सब डिलीट कर दे। समीर ने जो बोला उसको भी डिलीट एंड इरेज कर दे। आप बस हमारी एक्टिंग वाला काम कर दें प्लीज। ओके, मुझे टाइम दो सोचने के लिए प्लीज। तुम तो मुझ पर बहुत प्रेशर क्रिएट कर रही हो। नो प्रेशर। 5 मिनट है आपके पास, मैं बैठी नहीं हूँ, वेटिंग। 5 मिनट, इतने टाइम में तो मैं पता नहीं क्या क्या सोच लूंगी। 5 मिनट, कम ऑन। शाकी जी, एक मुफ्त का मशवरा दूं आपको। बाहर का जो मौसम है ना, वो सिर्फ नए पौधों पे ही नहीं आता, पुराने दरख्तों पे भी नए पत्ते खिलते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप इस नए मौसम को आने दें, रोके मत अपने आप को, और बस ये मेरा काम कर दें। ओके, मैं सोचूंगी इस बारे में। मैं कॉल करूंगी उन्हें भी और तुम्हें भी। दादा के बारे में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तन्हाई मारती ही है, मजबूत करती है। Trust me. अच्छा सुनो, ओके, मैं चली जाऊंगी। शैगी जी, बिग फैन। बिग फैन शैगी जी। आंटी की बातों से लग रहा है कि वो नहीं आएंगी। यार तुम कोई बंद तो नहीं मार के आई अंदर? सभी मैंने कोई भड़ नहीं मारा। आंटी बहुत डिप्लोमेटिक है, मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, मगर वो नहीं आने वाली। अरे क्या मतलब है यार नहीं आने वाली? तो तुम लोग तो मत लड़ना शुरू कर दो, हम लोग घर वापस जा रहे हैं। क्या? देखो समीर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ कि मोहब्बत खुद गर्ज होती है, मगर दादा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो समझो ना। तो पिछले 4 साल से क्या मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ? उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोच रहा हूँ। समीर तुम बस कर दो। मरियम, क्या कहा है आंटी ने कि वो नहीं आएंगी? बस देखो, मेरी आंटी से बात बहुत अच्छी हुई है, लेकिन जो मुझे फीलिंग आ रही है वो नहीं आने वाली, और ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। 1 से 2 दिन एक्टिंग करेंगे, उसके बाद क्या? आई फुल्ली डिसएग्री। मुझे लगता है उनको एक मौका देना चाहिए, उनको पहले आने दो। समीर, मैंने उनको पैसे भी ऑफर किए, उन्होंने पैसे नहीं लिए। इस सारे एक्सपेरिमेंटेशन में दादा ना हर्ट हो जाए, और नोट भी मैं कोई अच्छा नहीं छोड़ के आई। मैं एक काम करता हूँ, मैं ही जाके बात करता हूँ। अरे तुम ज्यादा शोखे मत बनो। मरियम ठीक कह रही है यार, तुम्ही ने तो कहा था कि आंटी को वहाँ छोड़ के निकलेंगे। अब कंफर्म तो करने दो उन्हें। अरे यार तो मतलब अब घर जाके दादा को क्या बोलोगे कि 2 घंटे में हम लोग पहाड़ों से होके आ गए? बोल देंगे ना कि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। पिताजी बीमार हो तुम। देखो तुम लोग यही रुको, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। वो नहीं चलेंगी। मैं आ रहा हूँ। बस चेक जी, आप ये समझ लीजिए कि मेरे लिए तो ये जिंदगी मौत का मसला है। अरे तो मैंने कब मना किया है? नहीं वो दरअसल आप जानती नहीं है दादा को। वो हमारे साथ निकलने के लिए तैयार थी, लेकिन हम उन्हें बिना बताए निकल गए, और आने से पहले मरियम बस एक पिद्दा सा नोट छोड़ के आई है घर पे। यू मीन टू से कि वो तुम लोगों को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाएंगे, राइट? अरे ऐसा वैसा आप जानती नहीं है उस शख्स को। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि गूगल आंटी जो है वो उनकी बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि कहीं भी पता नहीं कैसे पहुंच जाता है वो इंसान। ओके, तो मुझे 2 घंटे दो, मैं 2 घंटे में तुम्हें सोचकर बताती हूँ। देखिए शैकी जी, आप बात को शैकी जी, सो हॉट। मेरे कहने का मतलब है कि आपको तो बहुत तेज बुखार है। हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रही थी कि 2 घंटे में मेरी टेस्ट रिपोर्ट्स आ जाएंगी। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो मुझे बुखार भी हो, मैं तुम्हारे लिए चली जाऊंगी, राइट? सो स्वीट, मतलब दिल छू लिया आपने। मेरी सगी माँ भी होती ना तो भी यही करती वो मेरे लिए। लव यू फॉर दिस। ग्रेट। तो फिर तुम जाओ, मैं 2 घंटे में तुम्हें कॉल करती हूँ। वो दरअसल मैं बस यही सोच रहा था कि वो दादा तो 2 घंटे में दुनिया के 10 चक्कर लगा लेंगे, घूम घूम के। मैं तुम्हारे दादा को कहीं निकलने नहीं दूंगी। अगर तुम नहीं आते ना तो मैं उन्हीं को कॉल करी थी, लेकिन तुम आ गए तो मैं। मतलब नंबर है आपके पास? मुझे मरियम ने सेंड कर दिए थे। डन हो गया फिर तो। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं भी नहीं भूलूंगी। वेरी गुड। तो बस फिर मैं कॉल का वेट करूंगा। श्योर। कॉल करना भूलिएगा मत। नहीं। और दवाई खाना भी मत भूलिएगा। जी जी, ठीक है, ख्याल रखिएगा। हाँ जरूर। ओके शाकी जी। ओके बाय। ओके बाय 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 बाय। ऐसे आप कर सकते क्यों कर? क्यों 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 शैनी, बाय।
हेलो। आप हशमत खान बोल रहे हैं ना? जी, आप कौन है? पूछते हैं कि गालिब कौन है? कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या? आप मिसेस गालिब बात कर रही हैं? पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। देखिए, मैं आपके ज़ौक़ की दाद देता हूँ, लेकिन आपकी पैदाइश पे आपके माँ बाप ने आपको कोई नाम तो रखा होगा ना? जी जी, नाचीज को शगुफ्ता कहते हैं। शगुफ्ता, यही नाम होना चाहिए था आपका। क्यों? आवाज़ के हवाले से बात कर रहा हूँ। वैसे अमूमन देखा गया कि जिनकी आवाज़ खूबसूरत होती है ना, वो बदसूरत होते हैं। चले, शुक्र है हशमत साहब, मैंने आपकी आवाज की तारीफ नहीं की। किस लिए फोन किया आपने? आप कहीं जा तो नहीं रहे थे? नहीं, लेकिन ये आप जाती किस्म के सवाल क्यों कर रही हैं मुझसे? ये जाती सवाल तो नहीं है हशमत साहब। जाती तो तब होता जब मैं पूछती कि आपके कांधे पे तिल है या नहीं है। देखिए मोहतरमा, आप मेरी गर्दन तक ना पहुंची अभी। आप काम बताइए मुझे। काम तो बहुत सारे हैं आपसे। नंबर किसने दिया आपको मेरा? आपकी बेटी से मिला है नंबर। ओके, यानी उन्होंने पीछे लगाया आपको मेरे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, अस्तगफिरुल्लाह। मैं उसकी टीचर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी। एक्चुअली मरियम का फोन बंद है, तो उसने एहतियातन मुझे आपका नंबर दे दिया था। जी, मरियम है नहीं, कहीं गई नहीं है, शहर से बाहर है अभी। और मैं तो किसी और शहर से आ रही हूँ, मिलने आ रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले आपसे पूछूं। आपको अगर मिलने का शौक है तो शौक से आइए। ठीक है, तो फिर आप तैयार हो जाए। किस लिए तैयार हो जाओ? अरे भाई, आपकी खुश मिजाजी, इल्म, खुश गुफ्तारी, क्या क्या सुन रखा है आपके बारे में, आपसे सीखने को मिलेगा। जी जाहिर है, और क्या करना होगा। बस आप तैयार हो जाए। जी, आप किस वक्त तक तशरीफ लाएंगी? आप इंतजार करना शुरू करें, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। बाय। हेलो हेलो। वो दोनों की बात हो गई और वो आंटी का इंतजार कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, लेकिन सुनो, बहुत जरूरी है जानना कि दादा का आगे से क्या जवाब है। यस, ऐसा नहीं हो सकता कि वो शक ना करे। हशमत साहब, जो सुना था आपके बारे में बिल्कुल वैसा ही पाया। क्या मतलब? आप किस किस्म के लोगों में उठती बैठती हैं? निहायत खूबसूरत कंपनी है मेरी। क्या मतलब? मैं सिर्फ अपने साथ ही रहती हूँ। आंटी की रिपोर्ट क्या पॉजिटिव आ गई। क्या?